को खतरा बना हुआ है। कई परिवारों ने अपने घर भी खाली कर दिए हैं। कुछ परिवार अपने करीबी रिश्तेदारों के घरों में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित भी कर दिया है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया है। जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी इसको लेकर कायम किया है, जहां लोग अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां 60 से ज्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, यानी रहने लायक नहीं बचे हैं। वहीं 100 घरों पर और खतरा मंडरा रहा है। बिजली के टावर, टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कें और छोटी पगडंडियां, रास्ते चलने लायक नहीं बची हैं और लोगों में डर का माहौल एक बार फिर पैदा हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं। लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ गई हैं। प्रशासनिक अमला पूरा यहां पर डटा हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी बहुत जल्द यहां पहुंचने वाली है। डीसी डिस्ट्रिक्ट रामबन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है। बड़ी बात यह है कि प्रभावितों को फौरी राहत यहां पर प्रदान करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लंगरों का आयोजन किया जा रहा है। सरायों में या फिर कम्युनिटी हॉल्स में लोगों को यहां पर ठहराया जा रहा है, जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, रहने लायक नहीं बचे हैं। उनके लिए इंतजामात यहां पर किए गए हैं। हमारा जो एपिसोड है ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन गई। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी, जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया। उनका माल, लाइफ स्टॉक जितना भी था उसको भी शिफ्ट कर दिया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ़ प्लेसेस पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो डिज़ास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो है वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनोद के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है, और एक जो है हमारा मेन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज अ रिलीफ कैंप बना सकें, तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है, जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे एज़ पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं। अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स। और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है। और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि रेनफॉल जो हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार ये रुके सो दैट के हम जो है वो बाकी असेसमेंट भी कर पाएँ। लैंड सिंक हो रही है, तो क्या अभी शुरुआती जांच में क्या निकल कर सामने? अभी हमारी जियोलॉजी की टीम जो है वो आई हुई है, वर्दी डिविकम जम्मू ने जो है वो टीम को सेंड किया, तो अभी वो सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, तो आपका उसके बाद जो है वो बताएंगे। बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने भी जो है वो यही बोला है कि इस एरिया को जो है वो अभी बिल्कुल किसी किस्म से ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है अभी नहीं होना चाहिए। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये इलाका बराबर धंस रहा है। जहां हमने पहले देखा कि इसमें कम घर थे, लेकिन अब इसकी जद में मजीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से ये आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है। जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में है, 7 घर इसके टॉप पे है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। परेशानी है तो जाहिर सी बात है, हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं। और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो 3 तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड, और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदन यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिएगा। कहूँगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है, दिलदोज़ हादसा है, जहाँ हमारी ज़मीन जो है
तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब जो है खिसक गई, जिसमें हमारे रिहायशी मकानात जो हैं और जानवर जो हैं यहाँ पे रहा करते थे। बहुत अफसोस है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल हम गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके अलावा हम अपने पार्टी हाईकमान तक भी हमने बात रखी है, तो वही फ़राइज़ अंजाम देते हुए मैं अपने पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप वहाँ सूरत हाल देखिए, इंशाल्लाह वो खुद भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब और उसके इंतज़ामिया जो है इनको जल्द अज जल्द जो है फराहम करो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर डिप्टी कमिश्नर रामबन का शुक्रिया करता हूँ कि वो शायद पूरी टीम लेकर कल से यहाँ पे खैमाजन हैं, तो जितना भी हो सकता है तो हम भी उनके शाना बशाना हैं। जैसे भी ये परसों से चल ही रहा है अभी तक और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि कम से कम 300 से ज़्यादा इसमें लोग जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, 57 हाउसेज डैमेज हो चुके हैं और 82 और कह रहे हैं, तो एक पूरे गांव का गांव ही चल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, करने और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नेशनल मीडिया ने चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि रिहेबिलिटेशन का आप क्या कहेंगे, क्या इनको कहीं ज़मीन अलॉट की जाए और वहाँ पर कंपनसेशन अनाउंस की जाए। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, इतना पूरा गाँव चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जायद कम से कम 100 से ज़्यादा घर आएंगे और 500 से ज़्यादा फैमिली लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हम शुक्रगुजार हैं DC रामन के कि खाने का इंतजाम कर रहे हैं, टेंट लगाए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव हुई कल पूरी आपकी मीडिया आने के बाद। बट आज हमारी गुजारिश है कम से कम इनके लिए लैंड एलोकेशन की जाए और कंपनसेशन अनाउंस की जाए 30 से 40 लाख रुपए हर फैमिली के लिए, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो शुरू हो सके, क्योंकि किसी का आशियाना उजड़ना